नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है 21वीं और 22वीं किस्त के पेमेंट को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, महिलाओं को पैसा मिलने की शुरुआत हो रही है। इस सप्ताह सभी महिला को पैसा मिलेगा। कौन कौन से ज़िला में पैसा मिलने की शुरुआत सबसे पहले होगी और कौन कौन से ज़िला में बाद में पैसा मिलेगा, आपको इस वीडियो में ज़िला का लिस्ट दिखाएंगे कि कौन कौन से ज़िला में पहले पैसा आएगा। इसके साथ ही कितने महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आपको इस बार पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 12 मई मंगलवार। जी हाँ, तो इसी सप्ताह सभी महिला को पैसा मिलेगा। 2500 प्लस 25 रुपये, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये की राशि एक साथ मिलेगा, जो कि 2 किस्त की राशि है। 12 जिलों में जारी। जी हाँ, तो पहले 12 जिलों में ही जारी होगा पहला चरण में, और फिर बचे हुए 12 जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिलेगा। ये 12 जिले पहला चरण के कौन कौन सा है, जिलों का लिस्ट अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे 2500 प्लस 2500 मिला, तो कौन कौन सा महिला को 2500 मिल रहा है अभी आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और बड़ी अपडेट है कि इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा, और इस बार तो एक साथ 5,000 रुपये की बड़ी राशि आने वाली है। तो हजारों महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, किस गलती के कारण नहीं मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है या फिर कोई भी नया आदेश जारी होता है, तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मैया योजना 51 लाख महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया, यानी कि 2 किस्त की राशि एक साथ 2500 प्लस 2500 जोड़ के दिया जाएगा, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा होगा, और 12 जिलों में पहले पैसा ये आएगा। देखिए अब यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। झारखंड के 24 जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक का 6 महीने का पैसा भेज दिया गया है। जी हाँ, देखिए सभी जिलों के पास पैसा खत्म हो गया था, और अब विभाग ने पूरे 6 महीने तक का पैसा, यानी कि अप्रैल महीने से लेकर के 21वीं किस्त से लेकर के पूरे सितंबर महीने तक का पैसा झारखंड के 24 जिलों को दे दिया है। जिला के पास अब पैसा मिल गया है, सभी जिलों के पास पैसा अब उपलब्ध है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी जिला से हैं, रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, किसी भी जिला से हैं, ठीक है, सभी जिला में 6 महीने तक का पैसा मिल गया है। और अब 6 महीने तक बिना किसी रुकावट के बिल्कुल सही समय पर लगातार पैसा मिलेगा। आगे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए अब जिले से सभी महिलाओं के बैंक खाता में मिलना शुरू होने वाली है। जी हाँ, तो अब जिला के पास पैसा आ गया है, तो जिला से सीधे सभी लाभुक महिला के बैंक खाता में सीधे पैसा आएगा, क्योंकि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। जी हाँ, क्योंकि भौतिक सत्यापन तेज़ी से चल रही है, और जैसे जैसे महिलाओं का सत्यापन पूरा हो रहा है उनके खाते में पैसा दिया जाएगा। जैसे भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट सबमिट हो जाता है, पात्र लाभार्थियों की पहचान हो जाती है, उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें केवल योग्य लाभार्थियों का नाम होगा, अयोग्य लाभार्थियों की छंटनी होगी, और उसके बाद से महिलाओं के बैंक खाते में पैसा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा हो जाता है तो भौतिक सत्यापन का जो रिपोर्ट है सभी विभाग को सौंपा जाएगा, विभाग को ये रिपोर्ट दिया जाएगा, और उस रिपोर्ट के अनुसार जितने भी पात्र महिला है, जो इस योजना के हकदार महिला है, उनका नया लिस्ट बनेगा, और जो अयोग्य महिला है, अपात्र महिला है, उनका नाम काट दिया जाएगा योजना से, उनका छंटनी कर दिया जाएगा, और जो पात्र महिला है, जो नया लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट के अनुसार ही पैसा मिलने की शुरुआत होगी। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके साथ साथ पेंशन योजना का भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अभी पेंशन योजना का भी पैसा रुक गया है,
जितने भी पेंशनधारी है, किसी भी प्रकार का पेंशन हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन, उनका भी पिछले 1 महीने से पैसा रुका हुआ है, तो उनको भी इस बार एक साथ 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। ठीक है, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। राशन कार्ड धारी के लिए अलग से राशन के लिए एटीएम जैसी मशीन लगाया गया है। अब इसी से अनाज मिलेगा, जिससे अनाज में कमी या धोखाधड़ी का समस्या बंद हो जाएगी। जी हाँ, जितने भी राशन कार्ड धारक है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब उनको कोई भी यहाँ पर राशन में धोखाधड़ी देखने को नहीं मिलेगा, राशन उनको सही ढंग से अब मिलेगा। लाभार्थियों की खाते में पैसा आना शुरू हो चुका है। कल से ही बहुत सारे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा दिया गया है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी है कि कल से बहुत सारे लाभार्थियों को पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किनको पैसा मिल रहा है और कितना कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी सूचना जारी हो गया है मैया सम्मान योजना को लेकर के। देखिए, मैया सम्मान योजना, बड़ी सूचना, क्या सूचना है? 6 महीने की राशि एक साथ जारी। जी हाँ, तो विभाग ने सभी जिलों को एक साथ 6 महीने का राशि जारी कर दिया है। जिला में अब पैसा पहुँच चुका है। जो हमारा नया वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सितंबर महीने तक के लिए राशि दी जाएगी। ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6 माह की राशि जिलों को दी जाएगी। राशि मिलने के बाद इस मैया सम्मान योजना के लगभग 51 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, तो पूरे 6 महीने का पैसा एक साथ दिया जा रहा है सभी जिलों को, और फिर लगातार सितंबर महीने तक का पैसा आपको बिना किसी रुकावट के मिलेगा। और कितने महिला को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 51 लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, और जो पैसा है सीधे आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगा। ध्यान रखिएगा, आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए, डीबीटी आपका चालू रहना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, कौन कौन से जिला में सत्यापन चल रहा है, इसका आखिरी तिथि क्या है, कब तक आपको भौतिक सत्यापन करा लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिले भर में 25 मई तक चलेगा सत्यापन कार्य। घर पहुँच रही टीम। जी हाँ, तो घर घर जा कर के आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका जो है मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर रही हैं, और 25 मई तक ये सत्यापन चलेगा। 25 मई तक आपको सत्यापन करा लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा अपडेट पढ़ के बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत केंद्र और राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाओं सहित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष भौतिक सत्यापन अभियान पूरे जिले में जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। जी हाँ, तो तेज़ी से सत्यापन हो रहा है ताकि जल्द से जल्द जितना लाभुक है सभी का पहचान किया जा सके कि पात्र लाभुक है या फिर अपात्र, और तुरंत फिर पात्र लाभुकों को पैसा भेजा जा सके। आगे देखिए, जिला प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी का समयबद्ध और पारदर्शी सत्यापन हो, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक हकदारों तक ही पहुँचे। अभियान को गति देने के लिए आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांव-गांव घूमकर लोगों को सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए, आप जिस भी प्रखंड में रहते हैं उस प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि सभी को सत्यापन कराना है। कब तक सत्यापन कराना है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा, और जल्द से जल्द सत्यापन सभी को कराना है, और सत्यापन सभी को कराना अनिवार्य है। सत्यापन अगर आप लोग नहीं कराते हैं तो आपका पैसा मिलना रुक सकता है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभियान के तहत पंचायत स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों को देखरेख में विशेष टीम गठित की गई है। ये टीम ग्रामवार, यानी कि हर गांव में जाकर के ग्रामवार और पंचायतवार घर घर जाकर लाभार्थियों की भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जी हाँ, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, ठीक है, और ग्राम पंचायत में जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग घर जा रहे हैं। वहाँ पर आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर देना है। उसके साथ जो भी जरूरी दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा, जरूरी दस्तावेज को जमा कर देना है। ऐसे घर घर जाकर के सत्यापन हो रहा है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर घर घर जाकर के सत्यापन हो रहा है और कहीं पर कैंप लग रहा है। जी हाँ, कहीं कहीं पर कैंप भी लग रहा है। तो आपके पंचायत में, आपके गांव में जैसे भी सत्यापन हो, चाहे कैंप लगा कर के हो या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएँ, आपको बस सत्यापन कराने से मतलब रखिएगा। कैसे भी सत्यापन आप लोग करा लेते हैं, बस सत्यापन करा लीजिएगा। आपको
बिना किसी रुकावट का पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, बस सत्यापन करा लेना है, सत्यापन फॉर्म भर देना है और उसके साथ जो भी जरूरी दस्तावेज है जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर इत्यादि आपको दे देना है। आगे यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं सत्यापन के दौरान लाभार्थियों के आवश्यक दस्तावेजों और मोबाइल नंबर का मिलान कर उसे संबंधित सरकारी पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं जो भी दस्तावेज है जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जो जरूरी दस्तावेज है और जानकारी हो वही आपसे मांगा जा रहा है और मिलान करके उसको पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। निर्धारित मानकों के आधार पर अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की पहचान की जा रही है ताकि उनका नाम सूची से हटाकर योजना में पारदर्शिता लाई जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भौतिक सत्यापन की यह प्रक्रिया 25 मई 2026 तक चलेगी। तो 25 मई तक यह प्रक्रिया चलेगा भौतिक सत्यापन का। इतने समय में आपको सत्यापन करा लेना है। ठीक है, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेगा मैंने आपको ये भी बता दिया। और सत्यापन जैसे भी हो आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपको बस सत्यापन कराने से मतलब है और आपके पंचायत के द्वारा जानकारी भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में एक साथ भेजे जाएंगे 5,000 रुपये। तो 2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। देखिए, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए इस महीने बड़ी राहत की खबर है। अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि एक साथ उनके खाते में भेजी जाएगी, यानी लाभुक को कुल 5,000 रुपये मिलेंगे। क्योंकि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं, तो ऐसे में 2 महीने की राशि है, 21वीं और 22वीं किस्त का, तो 5-5 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, अगले सप्ताह में या फिर इस सप्ताह के अंत में आपको पैसा मिलने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अभी सत्यापन चल रहा है। जैसे ही सत्यापन कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद तुरंत पैसा भेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है। आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएँ, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा। और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो
तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 2500 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का? पहला, वैसी महिला वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 2500 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में अब पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 2500 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है। जैसे कि किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।